हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। इससे पहले हमने जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले हमने सर्किल्स चैप्टर जो है क्लास 9th में उसकी थ्योरम्स हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक थ्योरम का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दीज थ्योरम, तभी आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आएंगे। अगर आपने थ्योरम्स नहीं समझी हैं तो 110% आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले जाएं वो थ्योरम जा कर के देखें। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सर्किल चैप्टर से ही। तो पहले हम लेंगे एक इजी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन लेने के बाद धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 है हमारा, AB इज अ कोड in a circle with center O and angle AOB equal to 60 degree. In this circle, prove that, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। AB एक कोड है किसी सर्किल में और उस सर्किल के अंदर जो AB कोड है वो डायमीटर की क्या है, हाफ है। ठीक है, तो वो डायमीटर की हाफ है, वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो इसको प्रूव करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया और उस पर सेंटर हमने O ले लिया और अब हम बनाते हैं एक कोड A और B। तो ये हमने कोड ड्रॉ कर लिया AB। ठीक है, AB कोड ड्रॉ करने के बाद हमें दिया गया है एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल AOB कैसे बनेगा, O को आप करेंगे ज्वाइन A से और B को ज्वाइन करेंगे आप O से। ठीक है, तो ये मेरा एंगल AOB एज पर द क्वेश्चन 60 डिग्री मुझे मिल गया। तो जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। हमें दिया हुआ है एक सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, एंगल AOB हमें दिया हुआ है इसके अंदर कितना, 60 डिग्री। और टू प्रूव हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, टू प्रूव हमें करना है दैट AB इज इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। किसी भी सर्किल के अंदर डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है, डबल। ठीक है, तो हम सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं P और Q। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे जो टू प्रूफ हमें करना है, ये जो टू प्रूफ हमें करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, AB जो है वो हाफ है किसका, PQ का। आई थिंक अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, आपको समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि AO और OB क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, रेडियस है। कोई भी लाइन सेंटर से स्टार्ट होती है और सर्किल के किसी भी पॉइंट पे टच, सर्किल को किसी भी पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या कहलाती है, रेडियस। सिमिलरली OB भी क्या है, रेडियस। तो हम यहाँ पे पहला अपना लाइन लिखते हैं, AO बराबर है OB के, और रीज़न क्या हो जाएगा, रेडियस है। सर्किल की रेडियस कहीं भी आप किसी भी एंड पे मेज़र करिए, वो पूरे सर्किल में क्या होती है, बराबर होती है। तो AO बराबर है OB के। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक एंगल यहाँ भी बन रहा है और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है। अब हमें एक प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए, आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ही हम लिखते हैं एंगल OAB इक्वल्स हैं
एंगल ओ बी ए के। और रीजन हम क्या लिखते हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी मैं फिर से एक बार और समझाता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एंगल ओ ए बी है, ये एंगल ओ बी ए के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ये हमें इस चीज़ क्वेश्चन में समझना था, ठीक है। इतना करने के बाद अब अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों जब एंगल बराबर हो चुके हैं तो पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री बाय ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ बाय ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज़ 180 डिग्री। ये सब 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल तो हमारे क्या हैं, बराबर ही हैं। ए ओ बी हमें ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं एंगल ए ओ बी की जगह पे लिखता हूँ 60 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को भी ये बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर मान के चलता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको, इस वाली लाइन को हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो मैं ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ओ बी ए की जगह ओ ए बी हम लिख सकते हैं। और जब दोनों बराबर हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम 60 डिग्री को उस इक्वल्स के उस साइड भेजते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन हमें जो मिलती है वो मिलती है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज़ 120 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस 2 को हम उस साइड भेजते हैं इक्वल्स के, तो एंगल ओ ए बी 120 डिग्री अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू द 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल ओ ए बी कितना मिल गया है मुझे, 60 डिग्री। अगर ये मुझे 60 डिग्री मिल गया है तो अब मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। अब मुझे सिर्फ क्या देखना है, मैं यहाँ शुरू करता हूँ। एंगल ओ ए बी के बराबर है एंगल ओ बी ए, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल ओ ए बी मेरा कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ओ बी ए बी कितना हो गया, 60 डिग्री। इसे लेते हैं हम सेकंड, इसे लेते हैं हम फर्स्ट और इसे लेते हैं हम थर्ड। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया है, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ ताकि अलग से पॉइंट आउट हो जाए। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें ये सब मिल गया। अब मेरा ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री है। जब किसी ट्राइंगल के सारे ही एंगल 60 डिग्री हो जाएं तो वो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कहलाता है वो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हैंस, पहले तो लिखते हैं फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट लिखना भूल गया, सॉरी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल ओ ए बी बराबर है एंगल ओ बी ए। ओके, और जब सारे एंगल बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ए ओ बी is an equilateral triangle।
इक्विलैटरल ट्राइंगल तक भी हम पहुंच गए। इक्विलैटरल ट्राइंगल की अब एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर हो गई हैं तो हम लिख सकते हैं कि AO बराबर है OB के और OB बराबर है AB के। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना होगा, जब AO बराबर है OB के और OB बराबर है AB के, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो AO क्या है, रेडियस है, OB भी क्या है, रेडियस है। तो AB भी क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, क्योंकि ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर हैं। ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं तो AB भी रेडियस हुआ। तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से AB इज अ रेडियस। ओके, जब AB रेडियस है तो ऑब्वियसली वो डायमीटर का तो क्या होगा, हाफ ही होगा। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं सो AB इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि PQ, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को एक बार हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, एक सर्किल हमें लेना था, एक कोड हमें दिया हुआ था और उसे हमें प्रूव करना था कि वो डायमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। हाफ हमने कैसे प्रूव किया, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल में पहले प्रूव किया। इक्विलैटरल ट्राइंगल में प्रूव करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी यूज़ हुई, वो थी आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। और आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव किया। दोनों एंगल्स जब मेरे इक्वल प्रूव हो गए तो 60 डिग्री मैंने उनकी वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद जब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए तो मैंने इसको क्या प्रूव किया, इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने इसको कहा। इक्विलैटरल ट्राइंगल जब ये हो गया तो सारी साइड्स भी बराबर हो गई। सारी साइड्स बराबर हो गई तो ये दो साइड तो रेडियस थी, तो जब तीसरी साइड भी इनके बराबर है तो वो भी रेडियस हुई। जब ये भी रेडियस हुई तो ऑब्वियसली ये वाली साइड किसकी हाफ होगी, डायमीटर की ही तो हाफ होगी। और इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू क्लास। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ पुरानी थ्योरम ज़रूर जा कर के देखें, तभी आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे एक बार थ्योरम समझ में आ गई तो सर्किल चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है। ओके, थैंक यू।